अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, जिसने कोरोना एयर के बाद से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा। वो इसलिए कि कोरोना एयर के बाद से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलने लग गए थे। सबसे अहम वजह थी वो ये थी कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान एक गैप हो चुका था, और उस गैप को फिल करते करते टाइम काफ़ी लगा, लेकिन वो गैप जो है वो एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज़ ने ही फिल करा और पाकिस्तान की इकनॉमी में अहम किरदार अदा करा। एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज़ में से ही एक कंपनी की आज हम बात कर लेते हैं, जो कि फूड सेक्टर में आती है, जिसका नाम है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी। टॉम सीएल इसका कोड है। 14 जुलाई 2010 को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी लगी, और इसका मेन काम जो है वो हिलाल जानवरों की है कुर्बानी करके इनका मीट और वाइड ऑफल एक्सपोर्ट्स करती है। इस कंपनी ने एनिमल फार्म्स में भी अपने बहुत ज़्यादा इजाफा करा है, और न्यू मशीन्स इस कंपनी ने इंस्टॉल कर ली है, जिससे उसको गोश्त की कटाई में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और बहुत ही आसानी से ये गोश्त की कटाई भी कर लेती है। और बहुत ही ज़्यादा इसने अच्छी मशीनें लगाई हुई हैं, और अपनी इंडस्ट्री को इसने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करा है। और आने वाले वक्तों में कंपनी भी बहुत ज़्यादा ग्रो की तरफ जा सकती है। वो इसलिए कि इस कंपनी की मैनेजमेंट और टीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मीट और वाइड ऑफल एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये कंपनी जो जो कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करती है, इसमें ओमान, कतर, सऊदी अरब, चाइना, और इसके अलावा इसकी पाकिस्तान में भी लोकली बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स है, और इसकी एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से ये कंपनी को भी बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में ग्रो के चांसेस मिल सकते हैं, और नए नए ऑर्डर्स की वजह से कंपनी की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। इंडिया भी मीट एक्सपोर्टर समझा जाता है, लेकिन कोरोना एयर के बाद से जब से पूरी दुनिया में रेस्ट्रिक्शंस लगी और सारी दुनिया बंद होने की तरफ गई, तो इंडिया में भी रेस्ट्रिक्शन लगी, लेकिन इंडिया रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा पीछे रहा पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान ने रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी कर ली थी कोरोना वायरस के हवाले से। तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी मिलते चले गए, और ज़्यादातर ऑर्डर्स ही पाकिस्तान को ही मिलते चले गए, जिसमें मीट एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी पाकिस्तानी को मिला। और टॉम सीएल की बात कर लेते हैं, तो इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल गए थे। चाइना, ओमान, कतर, यूएई से भी अभी इस कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कह लें इस कंपनी ने फिर अपनी मीट्स भी इन सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करी, और जो इसने रेवेन्यू जनरेट करा, तो इसकी अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई पिछले सालों के मुकाबले में। ऑर्डर्स मिल जाने की वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसकी हम स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके स्टॉक ने, जो कि अगस्त की बात हम कर लेते हैं 2020 के ईयर की, तो इसके स्टॉक ने कह लें 18 से 20 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था, और फिर जैसे जैसे कह लें मार्केट बेहतर होती गई और ऑर्डर्स मिलते गए और एक्सपोर्ट्स की बढ़ती गई, तो वैसे वैसे इसके स्टॉक ने भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा। इसका स्टॉक देखते ही देखते 28 से 30, 30 से 35, 35 से 38, 40 रुपये तक चला गया, और एक दो इसने अपर कैप भी लगा लिया है। फरवरी 2021 में ये 40-42 रुपये पे ट्रेड कर गया, और उसके बाद फिर ये जैसे ऐसे कह लें इसको एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी कम मिले और मार्केट भी डाउन हुई, और थोड़ी बहुत चीज़ें भी कह लें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता गया, और सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसके स्टॉक ने फिर वो भी कह नीचे की तरफ ही आया। लेकिन क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और चाइना में भी वो एक्सपोर्ट्स करता है मीट, तो और ऑफल मीट भी एक्सपोर्ट्स करता है, तो फिर इसकी कह लें सेल्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी। तो फिर कह लें इसने अपना एक और दोबारा से हाई लगाया, जो कि इसका 42 से 43 रुपये का हाई पड़ा, और 45 रुपये तक भी ये चला गया 2021 में। तो फिर उसके बाद कह लें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया और मुल्क की हालात भी डाउन की तरफ ही गए, और डॉलर भी हमारा बढ़ा, और ये सारी चीज़ें कह लें इसको जो है वो नीचे की तरफ ही लाने का सबब बनी। और इसके बाद इसका स्टॉक देखते ही देखते नीचे की तरफ आ गया, और मार्च 2022 में इसके स्टॉक ने कह लें 28 रुपये पे आके ट्रेड करने लगा, और फिर कह लें वहाँ से नीचे की तरफ आया और अपने सपोर्ट लेवल इस स्टॉक ने बनाए, जो कि ये पहले भी ट्रेड कर रहा था पिछले 3 साल पहले भी। तो इसका स्टॉक कह लें 20 से 21 रुपये के दरमियान आके ट्रेड करता रहा, और फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक ने कह लें रिकवरी भी करी, और कह लें 20 से 25 रुपये का इसके स्टॉक ने एक कह लें बाइंग जोन बना लिया था, और ये कह लें उसी के दरमियान ये ट्रेड कर रहा था। तो फिर कह लें इसके स्टॉक अभी अभी भी इस टाइम भी वहीं पर ही और उन्हीं रेट्स पर ही ट्रेड कर रहा है, 20 से 22 और 20 से 25 रुपये। कह लें इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बाइंग जोन बन चुका है, और जो इसका कह लें बहुत ज़्यादा लो भी इसका लगा है वो 18 साढ़े 18 रुपये का इसका लो लगा है। तो यही कहने इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बाइंग जोन है टॉम सीएल का, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी का। एयर एंड इस कंपनी का जून क्लोजिंग है। पे आउट हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, तो
बोनस शेयर्स ये कह लें हर साल ही देती आ रही है। डिविडेंड इसने एक आध दफ़ा दिया है और बोनस शेयर्स ये 10%, 15%, 20% तक ये देती है। तो ईयरली ये बोनस शेयर्स भी देती है। बीटा वैल्यू इस कंपनी की 1.35 है। टोटल एसेट्स इस कंपनी के 4 बिलियन के हैं और इसके मुकाबले में लायबिलिटीज़ इस कंपनी की बहुत ही कम है। फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 रुपये। तो इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी में आने वाले वक्तों में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी इसका जो सबसे ज़्यादा जो लो बना हुआ है ना इस कंपनी का, वो बना हुआ है 18 रुपये, 17-18 रुपये का इस कंपनी का लो बना हुआ है, जो कि तकरीबन इसी थाली इसका लो बना है। तो उससे अगर हम इस कंपनी को कंपेयर कर लें तो अभी थोड़ा सा ही ऊपर चल रहा है, लेकिन कह लें ये 15 से 18 रुपये का इसका बेस्ट बाइंग जोन है। और अगर हम इसको इस हवाले से भी देख सकते हैं कि यहाँ से इसके रेट तकरीबन डबल हो सकते हैं ईज़िली। वो इसलिए कि अगर इसको दोबारा से एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बहुत ही तेज़ी से मिलने लग गए और इस कंपनी अभी न्यू एक्सपेंशन की तरफ भी जा रही है, और ये अगर न्यू मशीन्स भी इंस्टॉल कर लेती है, ऐड ऑन कर लेती है और न्यू एक्सपेंशंस भी ये कंपनी कर लेती है, तो आने वाले वक्तों में आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा कह लें इस कंपनी में आने वाले वक्तों में ग्रोथ भी देखी जा सकती है। और इसकी जो है वो एसेट्स के मुकाबले में लायबिलिटीज़ भी बहुत ही कम है। तो इस हवाले से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि देखें पे आउट्स भी ये देती आ रही है और इसके रेट भी अभी बहुत ज़्यादा डाउन पे चल रहे हैं। तो ये था दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी का रिव्यू एंड एनालिसिस, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।